जनपद संभल के ब्लॉक गुन्नौर के गांव गंगावास में यूपी न्यूज टीम ने जायजा लिया। में खड़े हैं, आप देख सकते हैं, जहां से गांव क्या, शहर क्या, नगर क्या, विदेश क्या, देश क्या, क्योंकि जब बच्चा हमारा शिक्षित होगा तभी वो गांव से उठकर शहर जाएगा और शहर से उठकर विदेश जाएगा। लेकिन हम आपको उसकी दयनीय स्थिति दिखा देंगे। ये इस समय हम गंगावास में खड़े हुए हैं और ये एंट्री है, यहाँ से ये सरकारी स्कूल की एंट्री होती है। लेकिन आप यहाँ की सड़क देख सकते हैं, ना सड़क है, ना कुछ है, ना नाली है, ना खड़ंजा है, और केवल एक खेत की तरह लग रहा है। और यहाँ झाड़ियां खड़ी हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ के गांव के जो बच्चे हैं किस तरीके से शिक्षा ग्रहण करने के लिए किस तरीके से आते होंगे। यदि बरसात होगा तो किस तरीके से यहाँ निकलेगा, और इस खेत का मालिक जब इसमें खेती बो देगा तो किस तरीके से बच्चे, छात्र छात्राएं किस तरीके से यहाँ आएंगे। देखिए, गांव के लोग बता सकते हैं कि ये नहीं, स्कूल का रास्ता रास्ता नहीं। सर यही रास्ता है, ये रास्ता है। हाँ, इसमें से होके जाते हैं। हाँ इसी से निकलते हैं बच्चे, कीच में, कीचड़ में, सब में। ये पानी दे देते हैं खेत में, आदमी निकलने। जी सर, इसी में होकर निकलते हैं। ये पानी भर देता है इस साइड और नीचे। कितना समय हो गया होगा इस स्कूल को? इस स्कूल को 15 साल करीब हो चुकी। 15 साल। लेकिन अभी तक रास्ता किसी भी प्रधान ने नहीं बनाया। अब किसे चुनेंगे आप? सर अब तो दूसरे को बनाएंगे, जो पहले है इन्होंने बनाया उन्हीं को फिर कराएंगे, बनाएंगे और फिर रास्ता निकलवाएंगे। ये रास्ता निकल रहा है, डीएम साहब के लिए रुकवा दी। फिर हमने कई एप्लीकेशन दे चुके हैं। मतलब क्यों रुकवा दिया? ये खेत वाला और प्रधान जो है एक ही पार्टी के आदमी है, इसलिए रुकवा दी जी। पार्टी बंदी की भय चढ़ रहा है ये जो स्कूल का रास्ता है। और आप देखिए आप देख सकते हैं, हम बिल्कुल स्कूल के मेन पॉइंट पे आ चुके हैं। ये स्कूल की सरकारी बिल्डिंग यहाँ खड़ी हुई है। यहाँ हम स्कूल के गेट पे आ चुके हैं, जबकि स्कूल एक ऐसा मंदिर है कि यहाँ से मनुष्य की जो बचपन शुरू होता है, यहीं से निकलता है एक आईएएस, एक पीसीएस, एक आईपीएस। क्या इन हालातों में इस गांव के बच्चे पढ़ पाएंगे? शिक्षार्थ आइए, सेवार्थ जाइए का रास्ता देख सकते हैं किस तरीका का है। यहाँ आपको ये दिखाया है इसलिए कि यहाँ इस हमारी उत्तर प्रदेश की न्यूज टीम जो है वो इसको आपको दिखा रही है, जिस तरीके की जो अधिकारी हैं वो जागरूक हो सके और इस स्कूल को एक रास्ता मिल सके जिससे कि बच्चों को शिक्षा ग्रहण कराई जा सके। मैं फिरोज आलम, उत्तर प्रदेश में। ग्रामीणों ने प्रधान व सचिव के ऊपर गांव में विकास के नाम पर धांधली के गंभीर आरोप लगाए। नाली खड़ंजा नहीं डला है और सरकारी स्कूल पर जाने का रास्ता भी नहीं है। गांव वालों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। इस समय हम जनपद संभल के ब्लॉक गुन्नौर के गांव गंगावास में खड़े हुए हैं और आपको यहां पर ये दिखाने के लिए हम, क्योंकि इस समय पंचायत चुनाव चल रहा है और यहाँ जो हम आए हैं इस समय गंगावास गांव में, यहाँ की हम पड़ताल करने आए हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि ये जो तस्वीरें हैं, ये एक गली, एक सड़क है। आप इसकी हालत देख सकते हैं कि नाली का यहाँ नाम नहीं है कहीं भी दूर तक। और आप देख सकते हैं इसकी स्थिति कि कितनी दयनीय है। जबकि अभी ये पूरा 5 साल अभी प्रधान यहाँ रहे थे और पता नहीं कराया या नहीं कराया, क्या रहा, क्या गुल्लू गाड़ा रहा, क्या पंचायत में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इस बारे में यहाँ के कुछ लोग ग्रामीण यहाँ मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। हो सकता है इसमें कोई इस समय चुनाव लड़ने के लिए कोई प्रत्याशी भी यहाँ हो, तो देखते हैं किस तरीके से क्या बात रहेगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रूपेश कुमार है। रूपेश जी, किस तरीके से गाँव में का विकास हुआ है या नहीं हुआ? नहीं सर, विकास कुछ नहीं हो पाया है। क्या कारण रहा, क्या अभाव रहा? अभाव क्या सर, जो पिछला चुनाव हो गया मतलब वही हो पाया, उसके बाद में कुछ नहीं किया इन लोगों ने। अच्छा, क्या आप इस समय यहाँ दावेदारी कर रहे हैं? जी सर, मेरी पत्नी यहाँ से चुनाव लड़ रही है। ठीक है सर, और आपको मौका देगी तो क्या इसी तरीके से, जिस तरीके से यहाँ की जो नालियाँ और जो सड़कें गंदगी दिखाई दे रही है, ऐसे ही रहेगा या कुछ गांव का विकास हो पाएगा? नहीं सर, मेरे मन में तो ये है कि अगर जनता मुझे चुन के लाती है तो मैं जनता के लिए फिर से दोबारा ये अभाव कराना चाहता हूँ कि गली गली हर मोहल्ले के लिए चमका दूंगा। अच्छा, जिस तरीके से यहाँ विकास के नाम पर मुझे तो नहीं लगता कुछ हुआ है। क्या बंदर बाट की तरह हुआ? शौचालय वगैरह यहाँ बने या नहीं बने? बने हैं सर, कुछ बने, कुछ नहीं बने। कुछ
कहाँ गए? हैं कुछ सर कुछ कर्मचारी मतलब कुछ प्रधान लोग खा गए, कुछ कर्मचारी जो है चले भी खा जाते हैं यहाँ के प्रधान। किसी से 900 रुपए मांगे, उन्होंने नहीं दिए तो उनका नहीं बन पाया। किसी को ठेका में दे दिए, ठेका में बनाए सर तो ठेके में नहीं बन पाए। आधे बने। बनवारी सिंह। बनवारी जी, क्या हालात है इस समय गांव के? यही हालात तो खराब हैं गांव के। क्या कारण रहा इस हालात को खराब करने के लिए? आप जिम्मेदार नहीं है? जिम्मेदार हैं सर, यहाँ के लोग मानते ही नहीं है। यहाँ के प्रधान हैं वो ज्यादा वो करते हैं। क्या करते हैं? पा- क्या दबंग है क्या? हाँ, दबंग है। मोहल्ला फोल्ला में और वे पांति बंदी बनाते हैं। ये पार्टी बंदी के खातिर गांव का विकास नहीं हो पाया? नहीं सर जी, शौचालय मिले? नहीं मिले, कहाँ गए? खाए गए। अच्छा, जो यहाँ पानी की व्यवस्था है, जो सरकारी नल है, उनका क्या वो है? पर कोई नल नहीं है सही, कोई नल साबुत पानी नहीं दे रहा है। न कोई नाली, नहीं कोई सीसी, सब ऐसे कीचड़ पड़े हैं। उन्होंने अपने अपने घरों के और पास तो चमका लिया है, सीसी करवा लिया सब कुछ, और बाकी गांव में सब कीचड़ वगैरह है। क्या गांव में जागरूक लोग नहीं है क्या? नहीं सर जी हैं वो, फिर क्या करें। आवाज मतलब ये प्रधान तक सीमित नहीं है ना, आगे भी अधिकारी बैठे हैं, डीएम बैठे हैं, और भी अधिकारी बैठे हैं, बीडीओ बैठे हैं, एसडीएम बैठे हैं। क्या वहाँ तक बात पहुंचाई आपने? नहीं सर जी, करिए सर शिकायत। शिकायत करी लेकिन कोई उसका पालन नहीं हुआ? नहीं कोई पालन नहीं हुआ सर। कोई जांच? नहीं, जांच आती है सर यहीं तक सीमित होके और तो वापस चली जाती है। कम से कम 4-5 बार हम दे चुके हैं। हर बार जब भी मौका मिलता है हमें तो उसी टाइम हम अच्छा, जिस तरीके से आपके गांव के जो मुख्य रास्ते हैं वो बिल्कुल दयनीय हालत के हैं, क्योंकि हम अभी आ रहे हैं वहां से, हमने खुद देखा है, और जहां हम खड़े हैं वहां के भी हालात बद से बदतर हैं। तो ये कैसे इसका मतलब हल निकलेगा? सर इसका हल यही है कि अगर प्रशासन अपनी जिम्मेदारी लेता है खुद, तब तो ये बन सकते हैं। और अगर यहाँ से जैसे जिस तरीके से आप चुनाव लड़ रहे हैं और अगर आप जीत के आएंगे तो क्या नहीं सर, निर्णय लूंगा मैं, ये सही कराऊंगा। या इनकी तरह ही उस पैसे का बंदरबाट होगा? नहीं सर, सर इससे पहले मेरे पिताजी रहे 10 साल, उन्होंने भी इस गांव के लिए बहुत विकास किया है और पूरा सम्मान दिया है गांव के लिए, और गांव ने भी पूरा सम्मान दिया है। और यही जी, क्या नाम है आपका? महेश। महेश जी, क्या रहा, विकास हुआ गांव में आपके या नहीं हुआ? अरे विकास हुआ कुछ ना, हमारे तो शौचालय खाए वो नंबर ले, वो आधार कार्ड में शौचालय नंबर। कौन खा गया शौचालय? प्रधान। पूरा सटक गया? हाँ, हमारे बार पीछे आधार कार्ड नंबर ले वो शौचालय को बनवाओ, और पार्टी अपनी पार्टी को बनवा दे। मतलब यहाँ पार्टी बंदी के हिसाब से चुनाव होता है और पार्टी बंदी के ही हिसाब से विकास होता है? मतलब जहाँ पार्टी बंदी है वहाँ पर हाँ, विकास पैदा हुआ है? नहीं, भाई पार्टी में सब बनवा दी शौचालय, हमारी में बनवाई कर, हमारे घर हमारे। इनकी भी राय लेते हैं, भाई साहब खड़े हैं यहाँ। हाँ जी, मेरा नाम साहब मनकेश है। जी, क्या हुआ विकास का? विकास हुआ आपके क्षेत्र में या नहीं हुआ? हमारे मकान के सामने पानी भर रहा है ऐसा ही। ये डीलर का मकान है, उसके बराबर मेरा घर है। और स्कूल का भी रास्ता नहीं है, 8वें में बच्चे परेशान रहते हैं निकलने के लिए। तो विकास कहाँ गया? विकास तो सब प्रधान लोग ही जाने क्या करा उन्होंने। विकास भी खा गए? खरंजा नहीं हुआ है हमारे पास, रास्ता भी नहीं। अच्छा, यहाँ स्कूल का भी रास्ता नहीं है। हम आपको बता दें कि जिस हम ग्राम पंचायत में गंगावास में यहाँ खड़े हुए हैं, फिर मैं एक तस्वीर आपको फिर दिखाऊंगा यहाँ की। जिस तरीके से अभी 5 वर्ष यहाँ बीते हैं, अब जो नया चुनाव चल रहा है, आप देख सकते हैं ये एक छोटा सा रास्ता है निकलने का जो ग्रामीणों का है। यहाँ की आप हालत देख सकते हैं, खड़ंजा तो बहुत दूर की बात है, यहाँ नाली का पानी का निकास भी नहीं है। आप देख सकते हैं क्या विकास कराया होगा यहाँ ग्राम प्रधान ने, मैं तो समझता नहीं। हो सकता है कि सचिव, ग्राम प्रधान और सबका गुल्लू गाड़ा, सब मिलावट आपको दिखाई दे सकती है। यहाँ कितना कमीशन, कितनी परसेंटेज, सब इस गांव की एक ही सड़क में देख सकते हैं। जबकि यहाँ गांव वालों ने ये बताया है कि यहाँ जो सरकारी स्कूल है वहां तक जाने का रास्ता बच्चों के लिए नहीं है। और मैं अपने साथी से कहूंगा कि इस दृश्य को दोबारा पीछे से दिखा दें कि ये हालात, इस तरीके की सड़कें हैं कि ना आ पाते हैं ना जा पाते हैं। और जो स्कूल है यहाँ, स्कूल में जाने का रास्ता भी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से ये अभी यहाँ बातचीत चल रही थी हमारी ग्रामीण लोगों से, इसमें से एक प्रत्याशी पति हैं जो ये वादा कर रहे हैं कि यदि इन्हें मौका मिलता है तो ये इस गांव का मतलब वादा तो नहीं कर रहे, ये कह रहे हैं हम जमीनी हकीकत करके दिखाएंगे कि अगर जनता हमको चुनेगी तो
हम इस सड़कों का तो है ही विकास, हम इस गांव को एक अलग चमका के दिखाएंगे, इसको मॉडल बना के दिखाएंगे, ये इनका कहना है। फिर इनसे एक बार हम अपने बात से इनसे पूछ लेते हैं, ये खाली वादे रहेंगे या इसको जमीनी हकीकत रहेगी? नहीं सर, जमीनी हकीकत रहेगी। ऐसा तो नहीं खाली वोट के लालच में? नहीं 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 सर, वोट के लालच में सर पहले भी जीतने के बाद तो फिर वो परसेंटेज में बदल जाता है ना? नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। 30, 40, 50 का परसेंटेज चलता है सचिव का और प्रधान। नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा होगा? नहीं होगा सर। या इन जो गांव वाले हैं इनका कुछ विकास होगा? नहीं सर, गांव वालों का विकास होगा। देखिए यहाँ ये प्रत्याशी पति हैं और ये एकदम जमीनी हकीकत के साथ वादा कर रहे हैं। अब इस वादे को जब देखना है, यदि इनके भाग्य में वोटर मतदाता इनको जीत दिलाता है तो ये देखना है कि इस गांव का विकास होगा या नहीं होगा। ये उत्तर प्रदेश की टीम फिलहाल गांव का पड़ताल करने आई थी और यहाँ हकीकत ये पता चली है कि जिस तरीके से यहाँ सड़कें, नाली, खड़ंजा कहीं देखने लायक नहीं है और पानी निकलने का तक रास्ता नहीं है, और जो गांव को आने जाने वाला रास्ता, मेन रास्ता है, वो भी दयनीय है। और अब ये देखा जाएगा कि ये जीत के बाद इस गांव का विकास करेंगे या नहीं करेंगे। इनको जनता चुन के लाएगी तो हो सकता है कि इस गांव का विकास हो जाए। मैं फिरोज आलम, जनपद संभल से, उत्तर प्रदेश न्यूज के लिए।